महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का इस समय हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और पिछले दिनों हम सब विवाह के संबंध में जाने थे कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्राह्म विवाह, दैवी विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं। और उसमें विशेष रूप से विवाह करने योग्य जब वर और वधू हो जाए तो लिखा कि आचार्य या आचार्या या माता या पिता, ये दोनों आगे बढ़ के पहले दोनों की परीक्षा करें कि ये किस गुण वाले हैं, और जिस गुण वाले वर हो उसी गुण वाली कन्या का आपस में विवाह होना चाहिए। और ये निश्चय करने के पश्चात फिर वर वधू को वो फोटो दिखाए, फिर वो आपस में पसंद करे एक दूसरे को, फिर विवाह हो, ऐसा लिखा है। अब विवाह के लिए समय जो बताया, कहा कि जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मंडप रच के अनेक सुगंध्यादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें। पश्चात जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें, उसी दिन संस्कार विधि पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि व 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पानी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकांत सेवन करें। अब देखो, इसमें वर्तमान समय में जो विवाह होता है तो उसमें क्या देखा जाता है, पतरा में देखते हैं कि पतरा में विवाह का दिन है या नहीं। लेकिन वैदिक युग में क्या होता था, क्या नियम है वेद में? तो नियम ये है कि एक स्वाभाविक क्रिया होती है कि महिलाओं के शरीर से जो गंदे खून होते हैं ना, रक्त होते हैं, वे प्रत्येक महीना में शरीर से निकल जाते हैं, प्रत्येक महीना में निकलते हैं। इसको कहते हैं रजस्राव। क्या कहते हैं? रजस्राव। तो ये प्रत्येक महीना में निकलते हैं, 12 वर्ष से शुरू होता है। और लिखा है कि कम से कम 3 वर्ष तक यदि वो इस प्रकार से उसके शरीर से गंदगी निकल जाए, इसके पश्चात विवाह होना चाहिए, उससे पहले विवाह नहीं होना चाहिए। और विवाह जिस समय हो तो ये देखना चाहिए कि ये बालिका किस समय इसके शरीर से गंदगी निकलेगी, वो माता को पता होता है। किनको पता होता है? उस बालिका को पता होता है और माता जी को पता होता है। प्रत्येक माता अपने बालिका को का ध्यान रखती है। तो दिन कहाँ देखना चाहिए? माता से पूछना चाहिए कि इसके विवाह का ये जो समय हम लोग निश्चित कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन हम समय निश्चित करेंगे उसी दिन इनको ये रजस्वला हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माता जी से पूछ करके, और रजस्वला जिस दिन शुरू हुआ वो कम से कम 3 दिन तक रहता है, 4 दिन तक रहता है। 3 दिन तो रहता ही है, कई कई को 4 दिन भी रहते हैं। तो जिस दिन तक गंदगी शरीर से निकलता रहे उस दिन तक विवाह करने का विधान नहीं। अब जिस दिन शरीर साफ हो जाए उसके पश्चात वाला दिन विवाह के लिए निश्चित करना चाहिए। ये है ठीक विवाह का दिन निश्चित करना। अभी वर्तमान समय में लोग पतरा में करते हैं, और जिस दिन मान लो पतरा में दिन हुआ, अब उसी दिन कहीं वो लड़की हो जाएगी रजस्वला, तो फिर विवाह ठीक नहीं होगा। क्योंकि उस समय वो बहुत दर्द से छटपटाती रहती है, बहुत परेशान रहती है। तो एक तरफ तो परेशान रहेगी, दूसरी तरफ विवाह कराया जाएगा। तो किसी को यदि बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो उसमें कोई अच्छा काम अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसीलिए कहा कि जिस दिन कन्या रजस्वला होकर और शुद्ध हो, तो कम से कम 3 दिन के बाद शुद्ध होती है, तो शुद्ध जिस दिन हो जाएगी उस दिन विवाह करना उचित है, उसके बाद विवाह करना उचित है। और फिर मंडप बनाने को कहा है। विवाह करने के लिए क्या बनाने के लिए कहा है जी? मंडप बनाने के लिए, नया वेदी बनाने के लिए कहा है।
नई वेदी, नया मंडप बना के अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य से लेकर का सामग्री और फिर सुंदर घृत और समिधा, इन सब को लेकर के पहले हवन करना चाहिए। जैसे संस्कार विधि में लिखा हुआ है, 16 संस्कार में एक विवाह संस्कार भी है। 16 संस्कार में एक विवाह संस्कार है। तो विवाह संस्कार में जो विवाह की विधि है, उस विधि से विवाह करना चाहिए, पाणी ग्रहण करना चाहिए। इसमें लिखा है कि पाणी ग्रहण किस समय हो, तो लिखा है कि मध्य रात्रि माने 12 बजे व 10 बजे, रात में कितने बजे? 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण होना चाहिए। सबके सामने पाणी ग्रहण होना चाहिए। पाणी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके फिर बालक और बालिका, जो वर और वधू है, वो फिर अब अपने स्थान पर जाए। फिर आगे कहते हैं पुरुष वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। जहाँ तक बने वहाँ तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि उस वीर्य व रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है। अब देखो, जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, तो उनके लिए विशेष रूप से निर्देश दिया हुआ है कि हमारे शरीर में जो वीर्य बनते हैं वह उस वीर्य का बहुत महत्व है। तो इस माने थोड़ा सा भोजन हम करते हैं, तो थोड़ा सा भोजन करने से कहते हैं कम से कम 40 किलो भोजन करो तो 1 तोला वीर्य बनता है। अब बताओ कितना महंगा है, हमारे शरीर को 40 किलो अन्न मिला तब 1 तोला वीर्य बना। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वीर्य व्यर्थ में इस शरीर से बेकार न जाए। संतान प्राप्त करने के लिए ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा लिखा है। वीर्य से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो, उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात सुधा शरीर और अत्यंत प्रसन्नचित रहें, डिगे नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करें। पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान करें। यह बात रहस्य की है, इसलिए इतने से ही समग्र बातें समझ लेनी चाहिए, विशेष लिखना उचित नहीं है। अब ये विशेष रूप से समझना, संतान प्राप्ति के लिए ही हमें ये कार्य करने चाहिए, ऐसा इसमें लिखा। गर्भ स्थिति होने पर और जब ये पता चल जाए कि पेट में संतान आ गया, गर्भ में संतान आ गया, तब क्या करना चाहिए, तो इसमें लिखा है कि गर्भ स्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है। माने जो समझदार है, विदुषी है, उसको पता चल जाता है कि मेरे गर्भ में संतान आ गए हैं। परंतु इसका निश्चय 1 मास के पश्चात रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है। तो जब संतान आ जाते हैं तो फिर प्रति मास जो शरीर से गंदगी निकलती रहती है, खून निकलता रहता है, वो बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने पर लोगों को पता चल जाता है कि अब हमारे बेटी के गर्भ में, हमारे बहू के गर्भ में संतान आ गया है। तो इस प्रकार से निश्चय 1 मास के पश्चात रसला न होने पर सबको हो जाता है। तो सोंठ, केसर, असगंध, छोटी इलायची और सालम मिश्री डाल के गर्म करके जो प्रथम ही रखा हुआ ठंडा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी अपनी शैया में शयन करें। यही विधि जब जब गर्भाधान क्रिया करें तब तक करना उचित है। तो इस प्रकार से विशेष रूप से आज विवाह का जो विशेष रूप से फल है संतान प्राप्ति, और संतान प्राप्ति के लिए जो क्रिया होती है उसके संबंध में विशेष रूप से इसमें बताया गया है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।